हे गाइस, हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू थ्रोई की दुनिया नाइट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप लोग? गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। और दिस इज नाइट टाइम, तो हेयर ऑयल का टाइम आज, बिकॉज टुमारो आई नीड टू वॉश माई हेड। अब ये मत बोलना बार बार जो है शैम्पू करती है। देखिए, मैं ट्वाइस या थ्राइस एज पर नीड मैं शैम्पू करती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने हेयर को प्रॉपरली ऑयल भी करती हूँ। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? हाउ वॉज योर डे? माई डे वॉज गुड। अच्छा था। जो भी मैंने वर्क अपना प्लान आउट किया था, आई डिड दैट। अच्छे से ही कर पाई। एंड ये ज़रूर है कि नाइट ब्लॉग जो है वो मिड नाइट में आकर के मैं शूट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाता है दोस्तों। आज मैं बहुत मिस कर रही थी मेरे पीजी मेट्स को, मेरी सारी फ्रेंड्स को। आई ट्राई टू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन। कुछ मन था मेरा आउटिंग करने का, घूमने का, थोड़ा सा एंजॉय करने का। लेकिन सिंस मेरे वो वाली फ्रेंड्स हैं नहीं यहाँ पर, और मैं जल्दी से दोस्त नहीं बनाती हूँ, उस तरीके के वाले दोस्त नहीं बनाती हूँ जिनके साथ मैं हैंग आउट कर सकूँ। मेरी पर्सनालिटी जो है तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग सॉर्ट ऑफ है। आई एम सोशली वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड, बहुत आसानी से लोगों के साथ बातचीत करना, हाय हेलो करना, बैठना, खाना पीना, दिस इज़ वन साइड। एंड पर्सनली दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, वेरी रेयर, वेरी पर्सनल, बहुत ही प्राइवेट साइड मेरी। और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे व्हेन आई वाज इन दिल्ली। बहुत अच्छी कुछ लड़कियां, जिनमें से दो तीन चार लड़कियां काफ़ी खास थीं। एंड उनका भी अपना सर्कल था। तो बस एक मैसेज मुझे ड्रॉप करना होता था, और बस उस मैसेज से ही जो है रिप्लाई आता था, आए क्या पिक करने। पिक करने का मतलब ये कि फटाफट जो है, मतलब मैंने मैसेज किया नहीं, और बस जितने भी डिस्टेंस पर हैं वो लोग, चाहे उसमें 5 मिनट का समय लगे, चाहे 50 मिनट का समय लगे, टू कम एंड पिक मी। एंड हम लोग निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और कम से कम कुछ नहीं गाइस, मिनिमम 2.5 से 3 घंटा, और थोड़ा एक्सटेंड हो गया अगर तो 4 साढ़े 4 घंटा, ऐसे जो है वी यूज टू गो आउट, हैव फन इन द सेंस ऑफ सिटी की डेलिकेसीज को ट्राई करना। चाहे वो आइसक्रीम्स हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे चाय हो, मतलब कुछ भी जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं ट्राई की होती थी, वी यूज टू डू दैट। एंड इंजॉय करना, म्यूजिक सुनना, चिल्ला चिल्ला करके गाने गाना। यहाँ पर मेरे वो वाले फ्रेंड्स हैं नहीं, तो मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। मेरे आने के समय पर मेरे गैंग में से एक लड़की की शादी भी हो गई। आई अटेंडेड हर मैरिज ऑल्सो। उसके बाद, शादी के बाद भी जो है हम लोगों ने हैंग आउट किया है। मैंने बोला था यार शादी वादी हो जाएगी तो टिपिकल जो फैमिलीज होती, ट्रेडिशनल मैरिज, अरेंज मैरिज, तो कैसे होगा, हम लोग कैसे घूमेंगे एंड ऑल दैट। शी इज़ अ बैंकर, एंड शी से 2-4 दिन का थोड़ा वेट कर ले यार। तो 2-4 दिन नहीं, कम करीब करीब जो है 10-12 दिन का वेट करना पड़ा। और 12 दिन के बाद भाई मैडम अपनी गाड़ी लेकर के हाजिर, और कॉल करके कहाँ है। मैंने बोला भाई मैं अपने रूम पर हूँ, या ऑफिस पर हूँ, या जहाँ कहीं भी हूँ, रेडी हो जा, आ रही हूँ। एंड बिल्कुल वापस वही वाली मौज मस्ती, वही वाली हुल्लड़ बना। अच्छा लगता है यार गाइस, जिंदगी में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोस्त ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्त वो क्रीचर्स होते हैं ना आपकी लाइफ के, जो आपको अटमोस्ट सपोर्ट भी देते हैं, हैप्पीनेस भी देते हैं, और आपकी सारी टोटल बकवास भी सुनते हैं। गाली देते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन दे आर दी पीपल हु अंडरस्टैंड यू द मोस्ट। एंड आपको उनके साथ में जो है फिर
कुछ भी ऐसा नहीं रहना पड़ता जिसमें कि कुछ छुपाना पड़े, या कुछ भी ऐसी हरकत जिसके लिए आपको जज किया जाए, आपको पॉइंट आउट किया जाए, जस्ट नथिंग लाइक दैट। सो अब जब मैं शिफ्ट हो गई तो अब धीरे धीरे करके जो है अब मुझे ज़्यादा याद आ रही है, अब मैं ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उनमें से एक दो के साथ में मैंने टेलीफोनिकली कनेक्ट भी किया, मैसेज से कनेक्ट भी करती हूँ, लेकिन आप जिस जगह पर अगर पास में नहीं रहते हो ना तो मिलना मिलाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी यही है कि पास में तो नहीं है तो मिलना तो मुश्किल होगा ही होगा। मैसेज से और फोन से जो है आप हाई हेलो कर सकते हो, लेकिन घूम फिर तो नहीं सकते ना, और ना ही वो वाला हैंग आउट कर सकते। सो दिस इज द थिंग गाइस। आज मैं ग्लास टेबल से जो है हल्का सा हिट हो गया, मुझे लाइट ऑफ की एक्चुअली, और ये गलती जो है मैं बार बार करती हूँ। आई शुड नॉट डू इट, आई नो दिस थिंग, बट हो जाती है मुझसे। चलिए, हेयर ऑयल तो हो गया है बढ़िया सा, अब फेस वॉश किया जाए। वैसे तो फेस क्लीन है मेरा, बट फिर भी जो है वॉश करने की जरूरत है। फिर मिलेंगे कभी, इस बात का वादा कर लो। So basically I was missing my friends tonight, हैंग आउट करने के लिए, थोड़ा बाहर जाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, खाना खाने के लिए। इनफैक्ट पता है, हमेशा हम लोग बाहर नहीं भी जाते थे तो भी जो है हम लोग अपने पीजी मेस में या छत पर जा कर के या एक दूसरे के रूम में बैठ करके खूब मस्ती करते थे, खूब सारी बातें करते थे। गाइस, माई फेस इज क्लीन, देर इज नो मेकअप ऑन माई फेस। सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, तो इसलिए जो है मुझे फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। और मैं फ्रीक्वेंटली अपना फेस धो लेती हूँ, मैं शैम्पू शावर भी ले लेती हूँ, तो उसमें भी जो है मैं फेस वॉश लगा करके फेस साफ कर लेती हूँ। तो मुझे अभी इस समय जो है फेस वॉश की ज़रूरत नहीं होती है। 2 बार गाइस नहाना हो जाता है, शावर हो जाता है, एंड 2 से 3 बार जो है फेस क्लीनिंग हो ही जाती है। तो इसलिए जो है बस सिंपल ठंडे पानी से वॉश करना इज इनफ फॉर मी। बता इसलिए रही हूँ कि कोई ये ना सोचे कि प्रोई जो है फेस वॉश के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ पानी से मुंह धो रही होती है। चाहिए या थोड़ा सा और दूर, आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। यस, नाउ यू कैन सी मी। दिस इज सो गुड ना। मुझे एक तो हैबिट भी है गमछे की, और दूसरा जो है इतना अच्छा सॉफ्ट। जब मैंने ये लिया था तो उस लड़की के पास और था नहीं डिफरेंट कलर, का सेम ही था, इसीलिए मैंने एक ही पीस लिया था उस समय। फिर जाना हुआ इन केस अगर, तो एक और मैं डिफरेंट थोड़ा ले आऊंगी। अब DIY का टाइम गाइस। ओह ब्यूटीफुल। बस दिस इज इनफ, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज सो गुड ना, बहुत अच्छी तरीके से जो है स्किन को हाइड्रेट कर देता है। ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल,
कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, गुलाब जल, विटामिन ई कैप्सूल, वैसलीन। और बताइए दोस्तों, आप लोगों के क्या हाल है लाइफ के? आप लोग का डे कैसा गया? माई डे हैज़ बिन गुड। जब सारे कार्य, जितने भी स्केड्यूल्ड वर्क होते हैं, हो जाते हैं तो दिन अच्छा जाता है। दिन खराब तभी जाता है मेरा जब काम में हडल होती है, कुछ काम रह जाता है मैक्सिमम। बाकी तो गाइस सब चीज़ें चलती रहती हैं, मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती बाकी चीज़ों से। हाँ, ये ज़रूर है कि फीलिंग्स ज़रूर अफेक्ट होती हैं, और फीलिंग्स इफेक्ट होती हैं तो मैं उसको वेंट आउट कर देती हूँ, बोल के निकाल देती हूँ। आई जस्ट कांट कीप द थिंग्स विद इन माई सेल्फ। जो चीज़ें मुझे तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात करनी चाहिए या बोल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है, अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको मन के अंदर ऐसे दबा करके रखना जो है, दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग, इट्स नॉट ए वेरी गुड आइडिया। सो आई स्पीक अप। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मेरे व्लॉग के ज़रिए भी जो है, आई स्पीक अप लॉट मैनी थिंग्स, आई टॉक टू यू गाइज। आप सभी से बातें होती हैं, एंड बहुत सारी छोटी बड़ी अच्छी बुरी, खुशी की, एंगर की, दुख की चीज़ें जो है मैं आप लोग के बीच में शेयर करती हूँ। आज थोड़ा सा जो है एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा। मेरे वर्क प्लेस पर ही जो है एक कोई मिस है, ठीक है। तो कुछ उनके साथ में नहीं, उनकी कोई फ्रेंड है, उसको कुछ प्रॉब्लम रहती है मेरे से, तो वो जो है मुझे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करता है जिससे कि वो मुझे डाउन कर सके, नीचा दिखा सके। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे कि मैं हट जाऊँ उस जगह से, बिकॉज आई डोंट फील लाइक मीन्स अब्यूजिंग एनीवन लाइक दैट, या मुझे लोगों को कुछ कहना या पॉइंट आउट करना जनरली नहीं पसंद है। जो बातें मैं खुद के लिए नहीं पसंद करती, वो मैं दूसरों के साथ करना या कहना नहीं अच्छा लगता मुझे। एंड द गर्ल इज़ ओके, शी इज़ गुड, लेकिन पता नहीं आज मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद उसका कुछ डुअल फेस भी है लड़की का। वो सामने से तो बहुत अच्छी रहती है मेरे साथ में, और पीछे पीछे जो है उसको भरने का काम, यानी कि पिन करने का काम जो है वो वही करती है। तो वो बंदा जो है उसके साथ एक बार मेरी ऐसी कुछ आर्गुमेंट्स हो गई थी, और उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसने बहुत गलत तरीके से मुझे आंसर बैक किया। तो मैंने उसको फिर स्ट्रेट होकर के मैंने उसको जो है फिर उसकी बात का जवाब दिया। भाई, व्हेन यू आर नॉट courteous, you are not considering me properly, not talking very properly with me, तो मैं किस बात की इतनी कटसी मेंटेन करूं? हालांकि आई डिड नॉट मिसबिहेव, मैं मिसबिहेव नहीं करती हूँ जनरली लोगों के साथ में, लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा स्ट्रेट तरीके से जो है एक आधा सेंटेंसेस उसको कह दिए थे, तो वो शायद उन लोगों की ईगो में लग गया होगा। एंड तब से जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हिडन सा कॉम्पिटिशन सॉर्ट ऑफ नहीं होता है, वैसा कॉम्पिटिशन जो है उस बंदी के दिमाग में चलता है। एंड अभी तक जो है मैं ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करती, तो अभी तक मैं ज़्यादा हीट नहीं दे रही थी, बट आज जो हुआ, आज मुझे रियली बहुत ख़राब लगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब उतना स्वीट, उतना पोलाइट नहीं रहना चाहिए इन लोग के साथ में, और मैं कुछ झगड़ा भी नहीं करूँगी, मैं कुछ कहने वाली भी नहीं हूँ। बस मैं इन दोनों लोगों को जो है अपनी लाइफ से आउट कर देने वाली। एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं जो भी हम लोग का चिट चैट होता है, हम साथ में बैठते हैं, बातें शातें करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, अब मैं नहीं करूँगी, वो हट जाऊँगी बिल्कुल वहाँ से, बिकॉज वही ठीक रहेगा। उन लोगों को जो है ज़बरदस्ती मुझे प्रोवोक करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मौका दे नहीं रही हूँ उनको, एंड मेरे लिए भी मेंटल पीस हो जाएगी। सो दिस वॉज द इंसिडेंट आज का, जो बुरा लगा था, काफ़ी देर से दिमाग में चल रहा था। अभी आप लोगों से बात करते करते जो है मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोग की लाइफ में भी ऐसा कोई है जो अननेसेसरी, बगैर किसी बात के जो है जिसकी वाइब्स आपके लिए नेगेटिव है, और जो आपका बुरा करना चाहता है, या आप ईगोस्टिक होकर के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है?
पता नहीं, बताइएगा गाइस। चलिए अभी नाइट व्लॉग में इतना ही, काफ़ी लेट हो गया है, बहुत लंबा जो है व्लॉग मैं नहीं बनाना चाहती, आप लोग को बिल्कुल बोर नहीं करूँगी। सुबह मुलाकात होगी मॉर्निंग व्लॉग में। टिल देन बाय, उच्ची टू एवरीवन एंड गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। एंड न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। ओके, लव, टेक केयर, क्लोज करें गाइस।